नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो मौज़ू लाया हूँ वह है जादू की हकीकत और ममानत। जादू की जो तारीख़ है ये बहुत पुरानी है। कुरान करीम में मुतअद्दिद जगह पर जादू के हवाले से यानी कि वाक़यात ज़िक्र किए गए हैं। जैसा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में भी वाक़या है कि आपकी जो ग्रोथ है, आपकी उम्मत के लोग, उनमें कुछ लोग जादू सीखने और सिखाने लग गए। तो जब आपको पता चला तो आपने उनसे वो तिल्स्मात और जादू की किताबें ले के अपने यानी कि जो तख्त था उसके नीचे दफन कर दी। और इसी तरह हारूत और मारूत यानी कि कुरान करीम उनका भी ज़िक्र है, वो भी जादू के हवाले से यानी कि उनके वाक़यात मिलते हैं। तो किस्सा मुख्तसर ये कि जादू जो है वो बहुत एक सख्त चीज़ है, शैतानी अमल है, जिसके ज़रिए लोगों को तकलीफ़ पहुँचाई जाती है। लोग एक दूसरे को हसद की वजह से, बुग़्ज़ की वजह से एक दूसरे को रूहानी तौर पे, जिस्मानी तौर पे, माली तौर पे नुकसान देते हैं। और इससे बहुत सारे फितने और फसाद, घरों में लड़ाइयाँ, तलाक़ें, कत्ल, ख़ुदकुशियाँ और पागलपन और बहुत सारे यानी इस तरह के अमल वजूद में आते हैं। तो दोस्तों, इस्लाम में जादू के हवाले से बहुत सख्त वईद है, बहुत सख्त हुक्म है। इसके हवाले से है कि जो शख्स जादू करता है या करवाता है, दायरे इस्लाम से ख़ारिज हो जाता है। और अगर खुदा न ख़ास्ता किसी मुसलमान ने अमल किया हो यानी जिसे इल्म ना हो, तो वो तजदीद ईमान करे, और अगर निकाह हुआ तो तजदीद निकाह भी करे। क्योंकि ये एक ऐसा शरीयत का मसला है कि जिसमें इंसान को सुस्ती नहीं बरतनी चाहिए, और वैसे भी किसी मुसलमान को तकलीफ़ देना है यानी कि बहुत सख्त है। एक हदीस पाक का मफ़हूम है कि उसमें फ़रमाया कि जिसने किसी मुसलमान को तकलीफ़ दी, गोया उसने अल्लाह को तकलीफ़ दी। तो दोस्तों, अगर हम किसी को तकलीफ़ देंगे तो यकीनन हम भी सुखी नहीं रह सकते। तो किसी भी मुसलमान को तकलीफ़ देने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए कि हमने भी एक दिन इस दुनिया से चले जाना है। तो दोस्तों, ये आपको वज़ाहत करने का इसलिए ज़रूरी था कि जादू के हवाले से कभी भी आपने इन चीज़ों में नहीं पड़ना। अगर आपके साथ कोई ज़्यादती करता है तो उसको अल्लाह की तरफ छोड़ दें, अल्लाह के हवाले कर दें मामला। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका बेहतर यानी कि उसका जो भी होगा हल फरमा देंगे। और जादू की कुछ अलामात हैं, वो आपसे डिस्कस करते हैं। तो जादू की जो अलामात हैं, अगर ये पाए जाएँ तो फिर आपको जादू हो सकता है। उनमें है कि बदहज़मी हो जाना, यानी बिला वजह नॉर्मल आप खाना खा रहे हैं, यानी ओवर ईटिंग भी नहीं की, बहुत ज़्यादा भी नहीं खा रहे हैं, फिर भी बदहज़मी है, और मैदा ख़राब हो जाता है, या पेट में अक्सर दर्द रहता है शदीद किस्म का, तो पूरे बदन में दर्द है, या किसी मखसूस हिस्से में दर्द है, यानी कि सर में शदीद दर्द है, या पट्टों का खिंचाव है बहुत ज़्यादा। तो ये यानी कि उसमें अलामात हैं। और नामालूम मर्ज़ का होना, यानी कि डॉक्टर के पास जाते हैं, टेस्ट वगैरह होते हैं तो कोई मर्ज़ सामने नहीं आती, लेकिन जिस्म में ऐसे यानी फ़ील होता है कि जैसे कभी दिल घबराहट हो रही है, दिल में घबराहट है, सर चकरा रहा है, सर में दर्द है, कभी पट्टों में दर्द है, यानी आपके जिस्म में कोई ना कोई हलचल, कोई ना कोई दर्द तकलीफ़ रहती है। जबकि डॉक्टर के पास जाते हैं तो कोई भी उसमें रिपोर्ट में मर्ज़ सामने नहीं आता। तो ये भी जादू की अलामत में से है। तो आगे उसके अलावा है कि नेकी से जान छुड़वाना, यानी कि बंदा नेकी से जी चुराने लग पड़ता है, नेक महफ़िल से, अल्लाह वालों से, यानी कि रूहानियत की तरफ वो शैतानियत उसे आने नहीं देती। वो जो बुरे असरात होते हैं, जन्नात या बदरूहें होती हैं, या उस पे जो ऐसे अमलियात होते हैं जो इंसान को नेकी की तरफ आने से रोकते हैं। और उसके आगे है कि पैरों के तलवों में खुजली होना, यानी कि पाँव की जो तली हैं उनमें खुजली होना। और उसके बाद जिस्म में सुइयाँ चुभना, यानी सुइयाँ जिस्म में चुभने लग पड़ती हैं। नॉर्मल बैठा हो बंदा, उसे यानी अचानक गर्मी लगने लग पड़ना, जिस्म में सुइयाँ चुभने लग पड़ना। और उसके अलावा कीड़ियाँ चलते महसूस होना, यानी बदन पे ऐसा लगे जैसे कोई कीड़ियाँ चल रही हैं, हालांकि सामने कुछ भी महसूस ना हो, नज़र ना आए, लेकिन इंसान को लगे यार मेरे जिस्म पे लगता है कीड़ियाँ चल रही हैं। तो भी जादू की अलामात में से हैं। और इसके अलावा इसमें है कि डरावने ख्वाब आना मुसलसल आपको, और गैबी यानी कि कोई भी नहीं है लेकिन आपको आवाज़ें महसूस होना, यानी और किसी को ना सुनाई दें, आपको डरावनी आवाज़ें हैं, आपको ख्वाब में यानी डर लगे। और अक्सर आप जब तन्हा भी हों तो आपको लगे कोई मेरे साथ है, कोई आस-पास है, यानी आपको एक डर और इस तरह एक खौफ सतारी रहना। और उसके अलावा इसमें बहुत सारी अलामात हैं। तो इसमें यह है कि अगर आपको ये सारी अलामात पाई जाएँ
تو دوستو آپ کسی نہ کسی حاسد کے حسد کا شکار ہیں، تو اللہ رب العزت ہمیں حاسدین کے حسد سے محفوظ فرمائے۔ اس کے حل بھی ہیں انشاءاللہ، وہ اگلی ویڈیوز میں وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے۔ تو دوستو جادو کے حوالے سے دوبارہ میں ایک بار عرض کر دوں کہ جو شخص جادو کرتا ہے یا کرواتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور جادو سیکھنا یہ حرام ہے۔ تو دوستو اگر ان کاموں میں کوئی مسلمان پڑا ہوا ہے تو اللہ پاک سے توبہ کرے، تجدید ایمان کرے، اور اپنے آپ کو جو ہے اللہ کا مخلص اور خالص بندہ بنائے، کیونکہ اگر ہم کسی کا بھلا نہیں کر سکتے کم از کم نقصان نہ کریں۔ تو کر بھلا ہو بھلا ان بھلے کا بھلا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر اس میں آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ابھی تک تو اس کو چینل کو سبسکرائب کر دیں، تاکہ ہر آنے والی ویڈیوز آئیں اور آپ دیکھ سکیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔